कॉर्बेट की धरती पर 2 हाथी चारे के लिए मोहताज हो गए हैं। इन हाथियों की देखभाल करने वाले व्यक्ति की हत्या के बाद इन हाथियों के लिए चारा और पानी जुटा पाना एरावत संस्था के लिए मुश्किल हो रहा है। दरअसल इन हाथियों के नाम अपनी 5 करोड़ की संपत्ति करने वाले इमाम अख्तर की हत्या हो गई है और ऐसे में ये हाथी अब अनाथ हो गए हैं। संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष इमरान खान ने लोगों से उनकी मदद की अपील की है। संस्था के पास 2 हाथी हैं, जिनमें से एक को पालने का महीने का खर्चा करीब 50,000 रुपए का है। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो है वो पैसे को लेके है और पैसा नहीं होने की वजह से हाथियों के खाने का, चारे का, महावतों की तनख्वाह का, पानी का, तालाब का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। सब काम रुके हुए। हम इन हाथियों को मरता हुआ नहीं देख सकते। जब तक इनके मालिक ज़िंदा थे, अख्तर इमाम साहब, जिनका मर्डर कर दिया गया इस वजह से कि उन्होंने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा, पहली मरतबा भारत के इतिहास में एक वसीयतनामा उन्होंने किया रजिस्टर्ड, जिसमें अपनी जायदाद का हिस्सा हाथियों के नाम किया। उनके घर वालों को ये बात हजम नहीं हुई, उनका मर्डर करा दिया गया और उनके मर्डर होने के बाद से हम लोग बिल्कुल असहाय हो गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमसे कहा कि इन हाथियों की देखभाल की, तो एज ए चेयरमैन हम यहाँ पर आ गए और हमने यहाँ पर देखभाल करना शुरू करा। हम भी हैंड टू माउथ लोग हैं, छोटा सा होम स्टे चलाते हैं, कोई बहुत पैसे वाले नहीं हैं। जितना हम कर सकते थे, कुछ अपने दोस्तों से, किसी से ट्रैक्टर लिया, किसी से डीजल लिया, किसी से गन्ना लिया, अभी तक इसको चलाते आए। लेकिन इस तरह से कैंप चल नहीं सकता जब तक कि लोगों का सहयोग ना हो। उसके अंदर हमने 12A और 80G के लिए अप्लाई कर रखा है। ये 2 ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं इनकम टैक्स में, कोई अगर किसी को डोनेशन देना चाहे तो उसमें उसको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। ये एलिफेंट कैंप, ये रेस्क्यूड एलिफेंट्स हैं 2, एक का नाम मोती है और एक का नाम रानी है। मोती की थोड़ा पैर में चोट भी है जिसका इलाज चल रहा है, रानी ठीक है। यहाँ पर जो इस कैंप में जो इनकम है बेसिकली वो ये है कि जो गेस्ट आते जाते हैं रिजॉर्ट्स में, वो कई मरतबा अंदर आ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ सेल्फी लेते हैं या हाथी को टच करते हैं, उसमें उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसे दे जाते हैं। तो मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये महीना इकट्ठा होता होगा। लेकिन हाथी का खर्चा, एक हाथी का खर्चा 50,000 रुपये है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि लोगों का सहयोग नहीं होगा, जब तक हमारा 12A 80G नहीं होगा। लेकिन जब तक ये सब कुछ हो रहा है इस प्रक्रिया में, कोई भी अगर हमको कुछ देना चाहे सहयोग इनको, ये हाथी क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट है, वाइल्ड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि इन हाथियों को बचाएं। महावत में इरफान नाम है और यहाँ पर जो है हमारे हाथियों को और हमें बहुत समस्या है। खाने को इनको परेशानी हो रही है थोड़ा, और हमारी तनख्वाह का, महावतों की 4 आदमी हम लोग रहते हैं यहाँ, हमारी तनख्वाह का भी परेशानी है, हाथी को खिलाने का इसका भी परेशानी है। आप जो है अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते हो करवाओ हमारे लिए सर, बहुत परेशान है हम यहाँ। पानी के लिए भी बहुत परेशान है हाथी के। आप जो है जैसा भी आप देखते हो, आपको हमने बता दिया, आप देख लीजिए। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। यहां बीते 2 दिनों से कीर्तिनगर, हिंडोला खाल, बडियारगढ़ और सेंद्री में आगजनी से कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई। वहीं इस वनाग्नि के कारण पेड़ पौधों के अलावा जंगली जानवरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। कीर्तिनगर के रेंजर बुद्धि प्रकाश ने बताया कि वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया है। उन्होंने कहा कि जगह जगह वन विभाग की टीमें भी तैनात हैं। वेल्डिंग वाले नीचे कर रहे हैं काम, उनके द्वारा लगाई गई सड़क पे जो काम चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं ऐसा लग रहा है कि वहीं से स्टार्ट हुई आग में। इसमें अमरूद के पेड़, आम के पेड़, नीमल का, घास के सारे पेड़। दोपहर में 11 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पटवाड़ा के सिविल क्षेत्र में आग लगी है। हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों और वन पंचायत के सदस्यों द्वारा इस आग पे काबू पाया जा रहा है और अन्य किसी क्षेत्र में कोई आग अभी नहीं है। ग्राम पटवाड़ा के सिविल जंगल में आग लगी थी, जिसे देर शाम 7 बजे काबू पाया गया है। अब क्षेत्र में कोई आग नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर प्रदेश भर में सदस्यता अभियान को गति देने और संगठनात्मक चुनाव की नई रूपरेखा को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस चुनाव अधिकारी GC चंद्रशेखर शामिल हुए। बैठक में गढ़वाल मंडल के सभी जिलाध्यक्ष, विधायक और 2022 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी शामिल हुए। इस दौरान बैठक में चुनावी प्रक्रिया को गति देने पर मंथन किया गया। बैठक में शामिल होने देहरादून पहुंचे चुनाव सह प्रभारी जयशंकर पाठक ने कहा कि 3 महीने में सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएंगी। पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संविधान के द्वारा चुनाव संपन्न करना हमारा आंतरिक संगठन का चुनाव है। उसी क्रम में उत्तराखंड में चूँकि यहाँ पे चुनाव भी चल रहा था तो लोग काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे। बाकी सब जगह लगभग सदस्यता कंप्लीशन पे है। यहाँ पे भी अभी कुछ समय बचा हुआ है। सदस्यता अभियान का आखिरी समय जो इस बार के चुनाव में वोट डालेंगे वो 15 तारीख है। उसी क्रम में हमारे PRO GC चंद्रशेखर जी अभी आने वाले, उनकी फ़्लाइट डिले हो गई
तो वो भी आएंगे। यहाँ पे सभी के साथ अभी गढ़वाल डिवीज़न का हम लोग का मीटिंग है, कल कुमाऊं का मीटिंग है और तमाम संगठन के हमारे सीनियर लोग आए हुए हैं, उनके साथ बैठक है कि कैसे हम लोग सुनिश्चित करें कि समयबद्ध तरीके से हम लोग यहाँ का सदस्यता अभियान और चुनाव को संपन्न कर सकें। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, विधायक प्रदीप बत्रा के अलावा हरिद्वार ग्रामीण से पूर्व बीजेपी विधायक स्वामी यतीश्वर अनंत सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रक्तदान सबसे बड़ा रक्तदान है। उन्होंने सभी से रक्तदान करने की अपील की। शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको सभी स्वस्थ रहें और उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार दृढ़ और सुदृढ़ करने के लिए लगातार संकल्पित हैं। हमारे उत्तराखंड के हम दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी हों उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड रोडवेज 150 करोड़ के घाटे में डूबा हुआ है, जिसके चलते न तो कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है और न ही मृतक आश्रितों को विभाग रोजगार देने में सक्षम हो पा रहा है। ऐसे में लगातार घाटे में डूब रहे रोडवेज की पतवार को संभालने वाले नए परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे तरीकों की तलाश करेगा जिससे रोडवेज की आय में बढ़ोतरी हो सके और खर्चा कम किया जा सके। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि विभाग की स्थिति चिंताजनक है, जिसको सुधारने के लिए सरकार प्रयास करने जा रही है। रोडवेज कम से कम 150 करोड़ के घाटे में है, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है, मृत आश्रित बच्चों को अभी नौकरी नहीं मिल पा रही है और 10 साल से जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसलिए रोडवेज का घाटा पाटना पड़ेगा, रोडवेज की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए भले हम CNG बस लगाएं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बस लगाएं, कोई और भी सेक्टर पर अगर हमको काम करने की आवश्यकता होगी तो रोडवेज का इनकम बढ़ाने का पूरा भरसक प्रयास हो रहा है। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जहां अवैध खनन को रोकने के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफिया नदी से अवैध खनन कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों पर आरोप है कि वो खनन माफियाओं को रोकने के लिए जरा सा भी प्रयास करते नहीं दिखाई देते। हालांकि SDM राकेश चंद्र तिवारी का कहना है कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उसके जरिए भी कार्रवाई की जाती है। हाँ, इस दौरान ये बीच में देखा गया कि जहाँ खनन पट्टे वगैरह हैं या उसके पास अगर इस तरह की शिकायत आती है या रात में आती है कि अवैध खनन हो रहा है, तो पुलिस वहाँ आजकल नहीं जा पा रही है। तो उनसे कहा गया कि बाहर जैसे रोड पे आते हैं गाड़ियाँ चेक करें और यदि अवैध पाया जाता है या बिना रॉयल्टी के गाड़ी पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें। किसी को भी जो इलीगल तरीके से माइनिंग करता है किसी को भी ना छोड़ें। पुलिस को भी निर्देश है, फॉरेस्ट को भी है और रेवेन्यू को भी। और इसमें हम लोग प्रयास डेली करते हैं और कभी कभी भी सफलता मिल जाती है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता स्थित गांधीनगर में सिलेंडर फटने से झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक गाय और बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही हजारों का सामान भी जलकर खाक हो गया। समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी न पहुंचने पर ग्रामीणों ने पानी डालकर आग को काबू में पाकर परिवार को बचाया। जारा जिबली के ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि बंगापानी से जारा जिबली के लिए निर्माणाधीन सड़क में इन दिनों डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने विभाग और ठेकेदार के द्वारा क्षेत्र में लगाए गए क्रशर प्लांट का भी विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में क्रशर लगने की वजह से खेती के साथ ही अन्य सामग्री की भी बर्बादी हो रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से सड़क में डामरीकरण कार्य में गुणवत्ता लाने और क्षेत्र से स्टोन क्रशर हटाने की मांग की है। ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। बता दिए। देखिए, हमारे क्षेत्र में अभी PMGSY के तहत फेज़ 2 का कार्य अभी निर्माणाधीन है, जिसमें डामरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें अभी तक जो देखा गया है कि जो 2 माह पूर्व जो डामरीकरण विभाग के द्वारा ठेकेदार के द्वारा किया गया है वो डामर अभी से उखड़ने लग गया है। आप समझ सकते हैं कि जो मात्र 2 माह का समय हो रहा है वो डामर उखड़ने लगा है, तो आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति होगी। और जो तुम्हारी दूसरी मांग है वो है क्रशर प्लांट। देखिए, जो विभाग और शासन प्रशासन और तहसील प्रशासन और विभाग के द्वारा जो ठेकेदार के द्वारा जो क्रशर प्लांट लगाया गया है वो एकदम आबादी क्षेत्र के बीच में लगाया गया है, जिससे कि क्रशर से उठने वाला धूल और उससे जो आवाज़ें हो रही है जिससे कि क्षेत्रीय जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है। घर पूरे धूल से पड़ चुके हैं, खेती बाड़ी समाप्त हो चुकी है। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह जारा। विकासखंड कर्णप्रयाग के कोट कंडारा में स्थित मां काली के मंदिर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। प्राचीन परंपरा के अनुसार कैलाश पर्वत जाने वाली यात्रा में मां नंदा दशम द्वार का महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि चारों तरफ से खड़ी चट्टानों पर स्थित इस स्थान पर रावण ने तपस्या की और इस स्थान को अपने किले के लिए भी चुना।
यहाँ रति गंगा से एक सुरंग भी है जो कि गढ़ी किले तक पहुँचती है। गढ़ी के चारों तरफ दृष्टि डालने पर आपको चौखंबा त्रिशूल, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। ये चबोली जनपद के विकासखंड कर्णप्रयाग के कोट कंडारा क्षेत्र में है। साल में यहाँ पे लगातार पूजा अर्चना होती रहती है और आजकल नवरात्रे हैं तो माँ के दरबार है, तो माँ के दरबार में भक्त लगातार यहाँ पे अपने मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पे आते हैं। और साथ ही साथ इस मंदिर की विशेषता ये भी है कि इसमें जो दशमद्वार जो मंदिर है, जो दशमद्वार डोली है, तो जो नंदा देवी राजजात जो होती है उसमें दशमद्वार माँ दशमद्वार का अपना एक अलग स्थान है। और जितने भी राजजात में जितने भी जो पड़ाव हैं तो उन पड़ावों में माँ दशमद्वार डोली का अपना एक जो भी उनका स्थान है वो स्थान माँ दशमद्वार डोली का स्थान जरूर रहता है। तो चाहे नंदा राजजात हो, नंदा राजजात में भी माँ दशमद्वार डोली का महत्व उतना ही है जितनी और डोलियों का महत्व है। और साथ ही जो ये मंदिर है और मंदिर का जो महत्व है, तो मंदिर का महत्व अपना महत्व है ही है। जो मनोकामना मांगता है माँ के दरबार में उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त यहाँ पे वापस जरूर माँ के दर्शन करने के लिए वापस जरूर आते हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास का रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चंदन राम दास ने कहा कि मेरे पास परिवहन विभाग की जिम्मेदारी आने के बाद मैंने इस विभाग को गंभीरता से लिया है और इसकी आय को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर छापे मारकर रोडवेज की आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। मगर जो रोडवेज की आप बता रहे हैं स्थिति, उसकी मैंने समीक्षा करी। 400 करोड़ के घाटे से हम 150 करोड़ में ला गए हैं, मगर अभी कर्मचारियों को वेतन मिलना दिक्कत हो रही है। बैकलॉग ला गया हूँ मैं, लगभग 2 महीने का वेतन बचा हुआ है। मगर इससे भी अभी जो गंभीर स्थिति है वो ये है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं 10 साल से, उनको एक भी रुपये की धनराशि नहीं मिल पाई। मृत आश्रित कर्मचारी को कोई नौकरी नहीं मिल पाई। मैंने इस बीच इस विभाग को बहुत गंभीरता से लिया है और जगह जगह जाके छापे मार के मैं रोडवेज की आय को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में तहसील कार्यालय गजा में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोटेश्वर के सौजन्य से हवा से पानी बनाने वाली मशीन लगाई गई है। तहसीलदार गजा रेणु सैनी और राजस्व निरीक्षक भजन सिंह कैंतुरा ने बताया कि टीएचडीसी कोटेश्वर के सेवा मद से 3,45,000 रुपए में ये मशीन लगाई गई है, जिससे तहसील में आने वाले सभी लोगों को शुद्ध जल मिल सकेगा। तहसील परिसर में पता ही आपको कि लोगों का आना जाना दिन भर लगा रहता है, तो इस करके यहाँ टीएचडीसी के सौजन्य से ये वाटर प्यूरीफायर उन्होंने डोनेट किया है सीएसआर फंड से। और इसमें नई बात ये है कि ये हवा से पानी बनाने वाला गैजेट है, बहुत ही शुद्ध और साफ इसका पानी है, तो उनको इसके लिए धन्यवाद। इससे जितने भी हमारे आने वाले लोग हैं यहाँ बेनिफिशरीज हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, पानी की समस्या यहाँ सॉर्ट आउट होगी। श्रीनगर प्रशासन ने 2 स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की है। श्रीनगर में गंगा दर्शन के पास चल रहे अक्षता स्टोन क्रशर पर सबसे ज्यादा 1 करोड़ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा धारी देवी के पास संचालित ऋत्विक कंपनी के स्टोन क्रशर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं रेलवे कंपनी के स्टोन क्रशर भंडारण में भी कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। हमारे और खनन विभाग के संयुक्त जांच में 3 क्रशर की जांच करी गई थी। एक अक्षता स्टोन क्रशर था और 2 जो हमारी रेलवे परियोजना चल रही है उसके अंतर्गत ऋत्विक और मैक्स के क्रशर थे। तो अक्षता स्टोन क्रशर पे तो हमारी अवैध भंडारण के तहत 1 करोड़ 2,83,000 कुछ की पेनल्टी बैठ रही है। और ऋत्विक वालों का अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते तो उनकी बैठ रही है 5,95,952। और मैक्स की जो 10% की परमिसिबल लिमिट होती है तो उनका जो ज़्यादा भंडारण है उसके अंदर ही है, तो उन पर पेनल्टी नहीं आ रही है।